Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, in the previous class we studied ideas that have helped mankind. In this class we shall continue with the remaining part of the story. So in the previous class you might recall it that we have studied now different sort of things about the evolution of human being, about the development of human being. पिछली कक्षा में मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया था कि आखिरकार इंसान का विकास कैसे हुआ, उसकी मनोदशा शुरुआती स्थिति में कैसी थी, बाद में कैसा हुआ, उसके संतोष का नज़रिया क्या है, उसका लेवल क्या है. So all these kind of things we studied in the previous class. In this one we shall resume with the next part of the story. Another great step which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire. Either before or after the beginning of language. लेखक हमें बता रहे हैं कि जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी वह लैंग्वेज से पहले या उसके बाद की थी, जिसमें हमने आग का, अग्नि का प्रयोग करना सीखा. I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept. और मुझे ऐसा लगता है, यह लेखक कहते हैं, इन लेखक को ऐसा लगता है कि अग्नि की खोज या यूँ कहें उसका आविष्कार सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जंगली जानवरों को इंसानों से दूर रखा जाए, खासकर जब वो सो रहे हों या रात में विश्राम कर रहे होंगे. बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल. लेकिन इसमें लोगों की सहमति थी, यह बहुत ही सहायक था. जो अग्नि की उष्मा थी वह बहुत सहायक सिद्ध हुई, लोग उससे राजी हुए. प्रिजुमेबली on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire. लेखक का ये मानना है, वो ऐसा सोचते हैं कि कभी ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा जब किसी बच्चे को डांट पड़ी होगी जब वह कोई मीट का टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा. बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर. लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो पाया गया कि वो काफ़ी अच्छा था. अच्छा का मतलब बच्चों, वो काफ़ी स्वादिष्ट था. एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन. और इस तरह से खाना बनाने का मतलब पकाकर खाने की जो परंपरा, उसकी शुरुआत हुई. तो पकाकर खाने की परंपरा का शुरुआत वहीं से होता है. या सो द ऑथर हैज सजेस्टेड अस दैट द रोल ऑफ लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम भाषा के आविष्कार के साथ साथ ही उसके पहले या उसके बाद लेखक सोचते हैं कि अग्नि का भी आविष्कार हो गया होगा. और किसी बच्चे को इस बात की डांट भी पड़ी होगी कि वह एक मीट का टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा, लेकिन बाद में पाया गया तो वह टुकड़ा सही था, स्वादिष्ट था. तो इस तरह से खाना या पकाकर खाना बनाने की शुरुआत होती है, उस परंपरा की शुरुआत होती है, उस रिवाज का शुरुआत होता है. So this is how in fact everything, dear students, takes time and it keeps on growing gradually. हर चीज़ एक वक्त लेता है और आहिस्ते आहिस्ते वो बनते चला जाता है. The taming of domestic animals, और जहाँ तक घरेलू जानवरों को पालने का है, especially the cow and the sheep, खासकर जब हम गाय की बात करें या भेड़ों की बात करें, must have made life much pleasanter and more secure. तो जब ये शुरू हुआ होगा तो जीवन और सुंदर, सुरक्षित और आनंददायक हो गया होगा. Some anthropologists, कुछ मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बच्चों मानव शास्त्री को कहते हैं, those who studies about human beings, जो इंसान के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हैं या इंसान के बारे में खोज करते हैं, they are called anthropologists. So some anthropologists have an attractive theory
that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. तो कुछ मानव शास्त्री का ये कहना है कि यह कोई some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen. वह foreseen नहीं था, वह द्रष्टव्य नहीं था, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. लेकिन लोग उन जानवरों को पालना शुरू कर दिए जिसके बारे में उनके धर्म ने उनको शिक्षा दी. The tribes that worshipped lions and crocodiles died out. वे ट्राइब्स, वे जनजाति जो लायंस और क्रोकोडाइल्स को पालना शुरू किए, जो शेरों और मगरमच्छों को पालना शुरू किए, वो नष्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए. While those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered. और वे लोग जिनके लिए गाय या भेड़ पवित्र जानवर थे, उनकी उन्नति हुई. I like this theory. मुझे यह थ्योरी पसंद है. And in the entire absence of evidence, लेखक ये कह रहे हैं कि I like this theory. उनको यह थ्योरी पसंद है, लेकिन उसके साथ ही उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है फॉर और अगेंस्ट इट, नहीं तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में. I feel a liberty to play with it. और मैं इसका फ़ायदा लेना चाहता हूँ. Yeah. So therefore, in fact, in this part of the lesson, the author is highlighting the significance of the domestication of wild animals. तो लोग जब जानवरों को पालने लगे, लेखक उसके बारे में हमें बता रहे हैं, और वे ये भी कह रहे हैं कि जब लोग जानवरों को पालने लगे तो उनको उससे फ़ायदा हुआ, उससे उनको उन्नति प्राप्त हुई. लेकिन उसके साथ साथ लेखक ये भी कह रहे हैं कि जो ट्राइब, जो जनजातियाँ लायंस, शेरों या क्रोकोडाइल्स या मगरमच्छ को पालते थे, उनका अंत हो गया. लेकिन उसके साथ साथ जो ट्राइब्स, जो जनजातियाँ गायें या भेड़ों को पालते थे, उनकी उन्नति हुई. एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, द ऑथर सेज, it has been primarily taught by the respective religions of those tribes. तो जो भी लोग थे, उनके जो धर्म थे और उनके धर्म ने जो शिक्षा दी, उसी के अनुसार उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया. So this is what we learned in this part of this story, primarily domestication of wild animals. Let us see the next one. So even more important than the domestication of animals, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जानवरों को पालने से भी अधिक महत्वपूर्ण एक चीज़ है, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. और वह चीज़ क्या है? तो वह कृषि का आविष्कार है. which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. लेकिन लेखक कहते हैं इसके साथ साथ बहुत ही घृणित कहें या खूनी परंपराओं का भी शुरुआत हुआ, जो कहीं न कहीं धर्म के रास्ते से ही आता है. फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म. कैनिबलिज्म कहते हैं नरभक्षता को या नरभक्षण को, जो इंसान को खाते हैं उसे आप कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं. तो नरभक्षण को ही हम कैनिबलिज्म कहते हैं. तो यहाँ लेखक हमें यह कह रहे हैं कि उर्वरता के लिए खेत ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके, इसके लिए उस ज़माने में लोग इंसानों की बलि चढ़ाते थे. या मोलोक एक यहूदियों में एक भगवान है, एक देवता का नाम है. सो मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो unless he was allowed to feast on the blood of children. तो मोलोक को लोग बच्चों के खून चढ़ाते थे, या यूँ कहें इनफैक्ट कहानी तो कुछ ऐसी है कि बच्चों को जलाकर उनकी बलि चढ़ाई जाती थी उस देवता पर. A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism.
in the early days of industrialism, जब उद्योग का जमाना शुरू ही हुआ था या औद्योगिकरण जब शुरू ही हुआ था, तो इसी ढंग की धारणा या इसी ढंग के रिवाज इवेंजेलिकल्स के द्वारा भी अपनाए गए थे। मैनचेस्टर जो इंग्लैंड की एक जगह है वहाँ की बात है। When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, जहाँ वो लोग 6 साल तक के उम्र के बच्चों को 12 से 14 घंटों तक काम करवाते थे। In conditions that caused most of them to die, और ये बच्चों वो स्थिति थी जिसमें बहुत सारे बच्चे मौत की भेंट चढ़ जाते थे। So here again, dear children, in fact, the author has began in fact from the very beginning of human civilization, and the moot point of the entire teaching is that you must understand how our life has evolved and what is the purpose of that evolution. So what is the purpose of a human life? That thing we must try to understand. आखिर इंसानी ज़िंदगी का एक उद्देश्य भी तो है, और वह क्या उद्देश्य है? हमारा जो यह हजारों लाखों वर्षों का जो सफ़र रहा है, जंगलों से लेकर शहरों के आलीशान इमारतों तक का, तो आखिर उसका कोई न कोई पर्पस तो होगा, कोई न कोई उद्देश्य तो होगा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड, अब यह जाना गया है, अब यह खोज लिया गया है, दैट ग्रेन विल ग्रो, अब यह समझ लिया गया है कि ग्रेन विल ग्रो, पैदावार तो होंगे ही होंगे, फसल के पैदावार तो होंगे ही होंगे, अनाजों के पैदावार तो होंगे ही होंगे, एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और कॉटन गुड्स जो सूती जिसे आप कहते हैं, जो कॉटन रॉ मटेरियल्स है, जो रुई है, उससे कपड़ों का निर्माण भी किया जा सकता है, विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, बगैर बच्चों की बलि चढ़ाए हुए। सो दिस इज ऑल्सो माई डियर स्टूडेंट्स अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। एक वो भी समय था, क्या वो ज़माना रहा होगा जब ज़्यादा फसल की पैदावार के लिए बच्चों की बलि चढ़ाई जाती होगी, और आज का ज़माना देखें तो आफ्टर ऑल द ऑथर वांट्स टू टेल अस that we human beings are intellectuals, we have intelligentsia, and because of that intelligentsia we are trying our best to make our life better and better. तो बेहतरी की ओर हमारा लक्ष्य होता है इंसान की ज़िंदगी का, और उसी बेहतरी की ओर हम चलते हैं, और आज हमें ये समझ आ गई है कि फसल तो उगेंगे ही, बच्चों की बलि चढ़ाना अनिवार्य या ज़रूरी नहीं है, इसका कोई उससे ताल्लुकात नहीं है। इन द केस ऑफ ग्रेन, जहाँ तक अनाज की बात है, द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी। तो ये हज़ारों साल की कहानी है, और जहाँ तक कॉटन गुड्स का मामला है, जहाँ तक कॉटन गुड्स की बात है, तो वह एक सेंचुरी की बात है। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। तो ऑथर इस बात को फिर हमें बताते हैं, इस बात को हमें जताते भी हैं कि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस्ड, आखिरकार संसार में तरक्की तो हुई है। देयर आर फ्यू वर्ड्स डियर चिल्ड्रन हियर। वन वर्ड इज इवेंजेलिकल, अ सेक्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स। यह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, आप तो समझते होंगे कि क्रिश्चियन के दो पार्ट्स हैं ना, एक प्रोटेस्टेंट्स हैं और एक कैथोलिक्स हैं। तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स की संख्या कुछ अधिक है, तो उनमें जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो हठधर्मी किस्म के होते हैं, उसे हम इवेंजेलिकल कहते हैं। दूसरा वर्ड मोलोक है, इसका प्रोनाउंसिएशन मोलोक करेंगे, MOLOCH। उच्चारण पर बच्चों ध्यान दें, यह भी बहुत अनिवार्य चीज़ है। तो उच्चारण देखें, MOLOCH पढ़ेंगे, मोलोक। एन एंशिएंट हेब्रू डेटी टू होम चिल्ड्रन वर ऑफर्ड ए सैक्रिफाइस। हम लोगों ने कहानी में ही पढ़ा, यह प्राचीन हेब्रू जो जिसे आप हिंदी में यहूदी कहते हैं, उनका ये देवता हुआ करते थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए बच्चों को जलाकर उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। सो दिस इज व्हाट वी लर्नड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशंस was the art of writing. The last of the great prehistoric inventions.
प्राग ऐतिहासिक काल का जो लास्ट कहें और महानतम आविष्कार जिसे आप कहें वह लिखने की कला थी, द आर्ट ऑफ राइटिंग, विच वॉज इंडीड ए प्रीरिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के लिए एक अनिवार्य शर्त था। राइटिंग लाइक ए स्पीच, लेखन कला भाषा की तरह, जुबान की तरह, बोली की तरह डेवलप्ड ग्रेजुअली। लिखने की कला का भी विकास आहिस्ते आहिस्ते हुआ। And in the form of pictures designed to convey a message that probably as old as speech, और पिक्चर के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू, चित्रांकन के थ्रू, चित्रों के थ्रू बातें कही जाने लगी। और यह भी शायद उतना ही पुराना है जितना कि स्पीच पुराना है। But from picture to syllable, writing and thence to the alphabet was a very slow evolution. लेकिन फिर पिक्चर से syllable पर जब आते हैं, नहीं आप पढ़ते होंगे, there are some words of one syllable, there are some words of two syllables, there are some words of three syllables, नहीं तो उसे हम syllables, जैसे beautiful शब्द कहें तो beauty एक syllable हुआ और full एक syllable हुआ, तो beautiful जो शब्द है वह दो syllable से, दो word से बने हुए शब्द हैं। So writing and thence to the alphabet was, लेकिन उसके बाद फिर writing, फिर alphabet, फिर लिखने की कला, इसका भी प्रोसेस बहुत धीरे धीरे आहिस्ते रहा होगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, और चाइना में तो जो आखिरी स्टेप है वो कभी लिया ही नहीं गया। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस वन, दैट इज प्री रिक्विजिट। प्री का बच्चों आप समझ सकते हैं, यह एक प्रीफिक्स भी है जिसका मतलब नो, और उसके बाद का जो दूसरा वर्ड है वह रिक्विजिट है, नहीं तो यहाँ पहले प्री का मतलब पहला भी होता है, पहले भी होता है, तो यहाँ पूर्व कह सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट जो बिल्कुल, जिसको आप दूसरे शब्दों में प्री कंडीशन कहेंगे, शर्त कहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स वी हैड टू स्टडी in this part of the story, and we have completed the story, but still, as I said you in the beginning, I have something more for you all, and let us come to that place now where I am having some important multiple choice questions for you. Let us come to that part. First question, dear children, is the variety of enjoyment we get here is due to. अब जिस तरह के नाना प्रकार के enjoyment, आनंद हम लेते हैं, आनंद हम प्राप्त करते हैं, वह किस कारण से है, किस वजह से है, इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आपकी बारी है, आप मुझे जवाब दें। पहला ऑप्शन स्ट्रेंथ, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा वेल्थ, चौथा इंटेलिजेंस। आई एम श्योर यू ऑल आर क्वाइट इंटेलिजेंट, नो, so you are intelligent, I am giving you a hint also, so you are intelligent and use your intelligence, and that should be the answer. Let us check the answer, which one is. Of course, intelligence, you all are right, my dear students. Come to the next one. Who is the author of ideas that have helped mankind? Very easy question बच्चों, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए, कुशाग्र बुद्धि के धनी बच्चों के लिए यह बहुत आसान सा सवाल है। मुझे पूरा उम्मीद है आप सही जवाब देंगे जी। तो आंसर है बच्चों, देख लें। ओके, लेट अस चेक द आंसर। द आंसर इज बर्ट्रैंड रसल। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। कहानी का शीर्षक है और स्वाभाविक है कहानी बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। सी द नेक्स्ट वन। द ऑथर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। लेखक को नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। आखिर किस काम के लिए? साइंटिफिक इन्वेंशन, फिलॉसफी, म्यूजिक, लिटरेचर। व्हिच वन डियर चिल्ड्रन? आई एम प्रेटी श्योर द आंसर व्हिच यू आर गिविंग दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओनली मेक इट लाउडर सो दैट आई विल हियर। आप जो जवाब सोच रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ करें तो मैं उसको सुन जाऊँगा। यस चिल्ड्रन, I hope your answer is right. Still, let us check it. It's literature. Absolutely, you all are right. All of you said this right answer. That's good. Thank you on your part. Let us see the next one. The author was awarded the Nobel Prize for, of course, literature. The next question is the survival of Homo sapien was primarily. Homo sapien, इस शब्द को मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। Homo sapien.
wise human beings. The survival of Homo sapien was primarily, तो आखिरकार जो मानव जाति है जिसे लेखक बुद्धिमान कहता है, तो वह किस तरह से सर्वाइव कर पाया, किस वजह से सर्वाइव कर पाया, किस वजह से जी पाया. So the survival of Homo sapiens was primarily, तो मुख्यतः ये था कि आखिरकार उसका सर्वाइवल, उसका जीना कैसा था. Was it a challenge? Was it easy? Was it convenient? Or both B and C? So what should be the right answer? इसका सही आंसर क्या हो सकता है. शुरुआती ज़माने में हमने तो पढ़े थे, अभी भी पढ़े हैं. सो ज़रा सोचें, टाइम लें, सोचकर सही जवाब दें. या सो आई थिंक यू आर ऑल्सो राइट एट दिस टाइम. लेट अस क्रॉस चेक द आंसर. या यू आर एब्सोल्युटली राइट. बच्चों, एक चैलेंज था, यह एक प्रॉब्लम था. कम टू द नेक्स्ट वन. Which invention was more important than the domestication of animals? वह कौन सा आविष्कार था जो जानवरों को पालने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था. बच्चों, इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, मुझे पूरा यकीन है आपको ये आंसर मालूम है. फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं आखिर कौन सा आंसर सही है. यस सर, राइट. या दिस टाइम ऑल्सो राइट. एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स. एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ अस आर ऑल्सो children of farmers or associated somehow with agriculture. So agriculture is the right option. Come to the next one. Whose progress was gradual and continuous? किसकी उन्नति अनवरत थी, भले ही आहिस्ते आहिस्ते हो, भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन लगातार थी. सोसाइटी, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन. बच्चों, which one बच्चों, आखिर कौन सा, किसका, सोसाइटी का, समाज का, चिड़ियों का या इंसान का. Yeah, this time also I think your answer is correct, but still we have time. Let us cross check it. See the right answer, of course, humans. सही मायने में ये humans ही तो हैं, हम सब इंसान ही तो हैं जिनका प्रोग्रेस ग्रेजुअल है लेकिन सतत है. Come to the next one. The word development is related to, very important question children. Development is related to what? Development किस चीज़ से जुड़ा हुआ है. मैन से, रेस से, कास्ट से, आइडिया से. देखें जरा, इसका आंसर भी देख लेते हैं. या सो आफ्टर ऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, नो डेवलपमेंट विदाउट मैन, द conception of development is almost useless, isn't it? So this is connected with man. Absolutely right. See the succeeding question. Long infancy was a biological advantage too. Long infancy was a biological advantage too. यह एक जैविक फ़ायदा था, जैविक लाभ था. किसके लिए? बर्ड्स, मैनकाइंड, लाइन बेस्ट्स, होम. बच्चों, क्या सोच रहे हैं आप? सही आंसर दें प्लीज़. या सो दिस टाइम, इस बार भी आपका आंसर बिल्कुल सही लगा, सही निकला. फिर भी हमसे क्रॉस चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है. मैनकाइंड, एब्सोल्युटली राइट, यही तो है. या प्लीज कम टू द नेक्स्ट वन. द वर्ल्ड पिक्चोरियल वॉज रिलेटेड टू. यह शब्द पिक्चोरियल, नो, तस्वीर के जैसा, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? अर्ली मैन विद राइटिंग, रीडिंग, hunting, sacrifice. We all have read this one quite well, and this was also the last part of the story, so I hope you must be remembering the right answer. Please tell me what is the right option. Yes, bachcho, this time also you have proved yourself quite right, and the right answer is with writing. Of course, it's absolutely correct. Come to the next one. Yeah. So what taught us to be more friendly towards one another? आखिर वो कौन सी चीज़ हमको जो शिक्षा देती है एक दूसरे के प्रति मित्रवत होने की? हमने इसको कई बार बोला था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, and I am pretty sure you have the right answer. So the options are disaster, progress, idea, civilization. So what taught us to be more friendly towards one another? What is that? So what is the right answer, children? Yeah, so let us cross check the right answer. It is idea, of course. Yeah. See the next one, please. Idea, yeah, ideas pave the way for, नहीं, विचार मार्ग प्रशस्त करते हैं.
किस चीज़ के लिए? ग्रेटनेस, डेवलपमेंट, सिंगिंग, इमोशन। सो आइडिया से, विचारों से, या विचार किस चीज़ के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, या किसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, नहीं किसके द्वार खोलते हैं। तो ग्रेटनेस, डेवलपमेंट, सिंगिंग, इमोशन, विच वन चिल्ड्रन? इट्स क्वाइट ईजी क्वेश्चन डियर। या सो let us see the right answer. Of course, this time also you are right. The right answer is development. Next one. What are the two broad categories of ideas that have helped mankind? आखिर वो दो आइडियाज क्या हैं जिन्होंने मानव जाति को काफ़ी मदद की? लव एंड अफेक्शन. What do you think, children? Well, dreams and skill, knowledge and technique, crime and punishment. Of course, not the last one. Last one is not the part of this chapter. So, after all, one is already deducted. You are having only 3 options. So, my dear children, will you tell me the right answer? Which option is right? Yeah, so the right answer is knowledge and technique. That's good. Come to the next one. After language, the second most important thing that helped mankind is भाषा के बाद वह कौन दूसरी चीज़ है जो मानव जाति को अत्यधिक फ़ायदा दिया है? डायमंड, व्हाट यू थिंक? हीरे? हीरे की बात तो थी ही नहीं। बुलेट ट्रेन अभी भी अपनी यहाँ नहीं चली। फायर, हाँ ये तो है। एंड मेट्रो रेल इन सम सिटीज ऑफ बिहार, particularly in Patna, you are going to have metro very soon. So the right option, children, what is the right option? सही विकल्प क्या है बच्चों? Yeah, so the right option is, of course, without any doubt, it is fire. बगैर किसी शक शुबे के, बगैर किसी लाग लपेट के जो सही आंसर है वह फायर है, ऑप्शन सी. Come to the next one. Domestication of animals made life. Domestication of animals नहीं, जानवर को पालने से इंसानों की ज़िंदगी में क्या हुआ? यह ज़िंदगी को कैसा बनाया? प्लीजेंट, खुशनुमा बनाया, क्रूवेल, क्रूर बनाया, कैरिंग, देखभाल करने के लायक बनाया, अगली, क्रूप बनाया, क्या बनाया बच्चों? यस बच्चों, यू आर राइट. मोस्ट ऑफ अस हैव एनिमल्स at home, whether it is dog or cow or buffalo. So many kinds of animals people domesticate. So of course the right answer is pleasant, आनंददायक बनाया. स्वाभाविक है, जानवरों को पालना हमारे लिए लाभप्रद साबित हुआ. See the next one please. Homo sapiens means, I have discussed this term umpteen number of times in the lesson. मैंने अपने इस पाठ में कई मर्तबा इस शब्द को दोहराया है बच्चों. इसका क्या मतलब होता है? होमो सैपियंस. वाइज मैन, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, नन ऑफ द अबव. अगर हिंट पूछें आप मुझसे तो मैं आपको हिंट देने को राजी हूँ. हिंट इसका ये हो सकता है कि यह एक लैटिन टर्म है. लैटिन से अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है. तो आप बताएं. यस चिल्ड्रन, आइए, यू गॉट द हिंट करेक्टली. Thanks on your part. The right option is, of course, wise man. So the meaning of Homo sapien is wise man. See the perhaps last question. The synonym of catastrophe is. Catastrophe का मतलब क्या होता है? इसे आप त्रासदी समझ सकते हैं. और सिनोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों? समानार्थी. और विपरीतार्थक शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम्स. सो द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफी, त्रासदी का समानार्थी कौन सा शब्द है इनमें से? डिजास्टर, मर्सी, काइंडनेस, रिलीजन. इस बार मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप आंसर जान जाइएगा. बट आई एम प्रेटी श्योर यू नो द राइट आंसर. यू ऑल आर ऑल्सो इंटेलिजेंट. सो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स डिजास्टर. द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफ इज डिजास्टर. डिजास्टर का भी मतलब बच्चों त्रासदी होता है. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. आई होप you all must have enjoyed this lesson. Again in the new class with some new topic, I will be again with you. Till then, goodbye, take care, stay blessed, namaskar.